नमस्ते। योगा विथ ओमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। मात्र एक प्राणायाम है जिन्हें दमे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या जिनका लो ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए यह प्राणायाम गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम है। आप अंत तक वीडियो को देखें, सुनें, ताकि आप इसकी सही से विधि को समझ सकें। हम इस प्राणायाम में 2 से 3 वेरिएशन रखने का प्रयास करेंगे ताकि हर युवा और वृद्धा जो जरा बुढ़ापा जिस भी स्थिति में व्यक्ति को अस्थमा दमे की प्रॉब्लम्स हो गई है, तो वह इस वीडियो के माध्यम से इस प्राणायाम को आप वेरिएशन में देख करके आप कर सकते हैं। लाभ वही मिलेंगे, आपको फ़ायदे वही मिलेंगे। और आप इस जो सावधानियां जो रखनी है, जिन्हें दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, देखिए ये जो ठंड का मौसम है तो इसमें प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति में दमे में हम सांस लेने में बड़ी हमें तकलीफ़ होने लगती है, हम माउथ से ज़्यादा सांसों को लेने लगते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हमें हमेशा ऑक्सीजन लेकर के साथ में चलना पड़ता है। तो इस चीज़ों से यदि आपको बचना है तो आप इस मात्र एक प्राणायाम का आप अभ्यास कीजिए डेली। कम से ज़्यादा नहीं आपको समय देना है, समय सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट आप डेली अभ्यास कर लीजिए। आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी लंग्स के जो ब्लॉकेज हैं, ब्रोंकाइटिस जो बढ़ जाती हैं वह कम हो जाएंगी और आपका लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इतना लाभ है इसमें, बहुत ज़्यादा लाभ है। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को यदि हम लाभ बताते हैं तो वह उस चीज़ को पाने की चाह रखता है, उसे सुनता है और वह करता है ना। तो इसलिए हमने पहले लाभ को रखा है। तो देखिए, यह मात्र एक प्राणायाम है जिसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स भस्त्रिका प्राणायाम, उसका यदि हम छंदी विच्छेद करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है हमारी लंग्स कैपेसिटी है ना, उसको इम्प्रूव करता है। और इस प्राणायाम को कैसे करते हैं, एक लोहार जो होता है धौकनी के समान इस प्राणायाम को किया जाता है। देखिए, हमें प्राणायाम करते समय कोशिश करना है, यदि आप बैठ सकते हैं तो पद्मासन, सुखासन ऐसे आसनों में आप बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आप सुखासन, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर भी बैठ करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यह पद्मासन है, इस प्रकार से पद्मासन, और आलती पालती मार करके बैठना सुखासन कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपनी कमर, गर्दन, सिर सीधा रखना है। ये 3 चीज़ आपको एक सीध में रखनी है। फिर आप दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, इस प्रकार से, और उंगलियां हल्की ऊपर की ओर मुड़िए। जो एनर्जी आप ले रहे हैं यूनिवर्स से, तो वह एनर्जी आपको प्राप्त हो। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और प्राणायाम कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हमारे ये शोल्डर ज़्यादा हिलते हैं तो हम ऐसे नी को लॉक कर लेते हैं इस प्रकार से। सबसे ग्रंथों के अनुसार पहली स्थिति हम बता रहे हैं आपको, इस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। ऐसे लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे डीप ब्रीथ इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है। आपको स्लोली सेकंड के हिसाब से अभी चलना है, फास्ट बिल्कुल नहीं भागना है। आपको ऐसे लेना है। यह प्राणायाम ज़्यादा समय तक नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक हम करते हैं तो हमारे जो नॉस्ट्रल के छिद्र हैं उन पर जलन होने लगती है। तो इसीलिए 1 से 2 मिनट आप करें और रुक रुक के आप आराम से प्राणायाम करें, उसका आनंद लें, अनुभव करें ऐसे। इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। यह ग्रंथों के अनुसार विधि है। आप इसमें जब हम सांसें लेते हैं तो आप राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देते हैं अधिकतर, जब ये 20 टाइम्स करते हैं, और 21 में लेफ्ट से हम छोड़ते हैं। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी में थोड़ा और इससे अधिक फायदे लेने के लिए, जिन्हें शोल्डर्स की प्रॉब्लम्स है, गर्दन की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी लाभ मिले, तो उसके लिए आप हाथ उठा के करते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को अप करते हैं, एक्सहेल डाउन से।
ऐसे आप प्राणायाम कीजिए, आप मात्र 1 मिनट ऐसे प्राणायाम कीजिए, आप देखेंगे अस्थमा दमा आपसे कोसों दूर होने लगता है। आपके एक बार में करने से कम 30 से 50% आपके लंग्स जो ब्लॉकेज है, अगर इस गति के साथ आप अभ्यास करते हैं तो आपके खुल जाएंगे। और आप इसका लाभ देखिए, अगर 1 मिनट आप ऐसे कंटिन्यू कर लीजिए, अगर इस स्थिति में भी आप कर लीजिए, आप देखेंगे आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, इतनी गर्माहट ये पैदा करता है। इसीलिए इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स हर चीज़ को भस्म करना। जो आपके अस्थमा दमे में जो हमारी जो अस्थमा दमा किस कारण होता है, किसी ना किसी प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण हो जाता है। हमारे जो खान पान में गलत चीज़ें आ जाती हैं उसके कारण हो जाता है। मौसम के बदलते मौसम के कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें अपनी बॉडी पर बदलाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप यदि अपने शरीर को संतुलित करना चाहते हैं तो आप देखिए इन प्राणायामों का बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का सहारा लीजिए और लाभ लीजिए। अब तीसरी विधि हम बताते हैं। तीसरी विधि इसकी देखिए, अनुलोम विलोम जिस प्रकार से आप करते हैं इसी में आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए ऐसे यह 3 अभ्यास, यदि इन 3 अभ्यास को आप करते हैं, मीन्स 3 अभ्यास मात्र एक अभ्यास के भस्त्रिका प्राणायाम के यह वेरिएशन है। आप इस मात्र एक प्राणायाम का आप अभ्यास कर लीजिए, आप 100% अपनी दमे की प्रॉब्लम से, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन करना जरूरी है, आप डेली कीजिए। और ध्यान रखिए ठंडे के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़े पहना करें, है ना, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाया करें। जैसे कि आप जो भोजन भी करते हैं तो गुनगुना हल्का गर्म उसे ग्रहण करें, ठंडा बासी चीज़ें ना खाएं, अधिक कोल्ड चीज़ें ना खाएं, लस्सी ना पिएं, है ना, अधिक ठंडा मिल्क ना लें, गुनगुना आप मिल्क लें अगर लेना है। और आप जितना हो सके गर्माहट, गर्म चीज़ों की ओर ज़्यादा बढ़ें। इस मौसम में सूप वगैरह ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो ठंडी जो तासीर वाली चीज़ें हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट होती हैं ठंडी होती हैं, तो उनको हमें नहीं लेना, बासी चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी, अधिक ठंडा पानी नहीं पीना। इन सावधानी को आप रखिए, आप 15 से 20 दिन में आप अपनी दमे की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।